ये हम इस तरफ आपको एक इलाके में, ये इलाका एग्जैक्टली कौन सा वाला? ये जीनाबाद लगेगा। ये जिनाबाद लग जाता है। सलार कंपाउंड जो है, ये सलार कंपाउंड ये हो गया। ठीक है, हम सलार कंपाउंड के बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हैं, रोड जिनाबाद की है। यहाँ पर भी लोग बता रहे हैं कि रॉकेट जो रात में गिरा है तो उससे गाड़ियाँ जली। आया आपको दिखाते, यहाँ पर रॉकेट गिरा है। क्या हुआ, क्या है, ये कैसे जल गई है? ये इधर ही मिसाइल मारा गया, इधर भी रात में मिसाइल मारा गया। ये सामने खिड़की से मारते हैं आप, ये मिसाइल आ रहे थे और आकर उन लोगों ने यहाँ पे इनको हिट किया। बाकायदा 5 से 6 मिसाइल आके यहाँ पे लगे और उसके बाद जाके सारा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि इनके घरों तक पे लगे बिलास, और इनके यहाँ के कंपाउंड के भी काफी लोग जख्मी हुए इसमें। काफी लोग एहसास नहीं, बराबर में हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है। हाँ, तो वो बेचारे पेशेंट्स होते हैं। पेशेंट भी सारे डर ये गए। कितने बजे हुआ है? ये तकरीबन रोजे के टाइम पे खबरें आई हैं। रोजे के टाइम पे आधे घंटे 5 बजे के वक्त की ये सारी जो हुआ है कहानी है। ये सारे तो ये सब आग लग गई और यहाँ पे तो इधर आए, आपको घर भी दिखा देते आए चल। बाकायदा इन घरों तक को हिट किया है यहाँ पे। नाजरीन, ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किसी साहब की मोटर बाइक है, किसी बेचारे का रिक्शा है और किसी बेचारे की गाड़ी है। ये लोगों के हलाल के पैसे होते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं, खून पसीने की कमाइयाँ होती हैं और मिनटों के अंदर इस तरीके से उनको तबाह किया जा रहा है। कि यहाँ पर अहले इलाका का ये भी कहना है कि रिक्शा यहाँ पर लोग बेचारे किस्तों पर खरीदते हैं किसी तरीके से। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बार बार लोग यहाँ पर अपनी इज्जत ढांपने के लिए आते हैं, यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आते हैं ताकि अपने अहले खाना का पेट भर सके। हर आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत है। वो इसलिए इस शहर में मौजूद होते हैं कि वो उनको यहाँ पर थोड़ा सा एहसास होता है कि वो यहाँ थोड़े से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जिस शहर में ये हालात हो तो आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है। मजीद इलाके के अंदर चलते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, यहाँ पर अहले इलाका का कहना है कि वो जो सामने ग्रे बिल्डिंग के अंदर 2 विंडोज नजर आ रही हैं, वहां से फायरिंग होती है और यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर ना खड़ा हुआ जाए क्योंकि किसी वक्त भी किसी सेकंड फायरिंग शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हैं उसके रिजल्ट्स कि किस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंगों को छलनी किया गया है और यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और उनको जला दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग को छलनी किया गया है। इसके ऊपर आप ऊपर अगर थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि ये बर्स्ट का निशान है। यहाँ के इलाका के बच्चों ने यहाँ पर ये छर्रे जमा किए हुए। उनका कहना है कि ये रॉकेट के छर्रे जो सामने यहाँ पर एक बैल्कनी थी जो जाके सामने मारा है उन्होंने, तो वो पूरी बैल्कनी नीचे आ गई है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वाजा करीमदाद के साहिबजादे के साथ। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि असल वाक़या क्या हुआ और उनको किस पे शक है, कैसे वाक़या पेश आया। असल में अबू हमेशा जमात थाने के बाहर वहाँ पर चेयर लगा के बैठते थे और मतलब इतने ओपन में बैठना खतरनाक नहीं होता? वो एमएनए रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था। देखें वो तो सही है, लेकिन उन्होंने अपनी फुल लाइफ जिस तरह गुजारी है, उन्होंने कभी किसी खतरे या इस चीज़ की परवाह नहीं की। उनका प्रोटोकॉल नहीं होता उन्होंने प्रोटोकॉल उनके साथ कोई नहीं होता था। इवन कि जब वो एमएनए थे उस वक्त भी अपने साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं रखते थे कि वो कि 10 गाड़ियाँ जा रही हैं पुलिस की तो अकेले उसमें बीच में बैठ के जा रहे हैं, ऐसी कोई काम नहीं थी। आवाम में घुल मिल जाना, लोगों में बेधड़क चले जाना, उनकी यही आदत रही थी। चाहे तो आप पूछ लें लियारी में आसपास के लोगों से। कौन कर सकता है इस तरह की वारदात? जो आदमी इतना अवामी हो, अवाम में घुल मिल कर बैठना जानता और आप कह रहे हैं कि हमेशा से वहाँ बैठते थे, तो बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। देखें, जिन लोगों ने कार्रवाई की है वो अवाम के दोस्त नहीं है, अवाम के दुश्मन है, वही ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। लोग नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा शख्स हो बचे जो अवाम के लिए काम करे, जो अवाम की फिर भी किसी से क्या उनकी कोई दुश्मनी हो गई थी? नहीं, मेरे वाले साहब पर्सनल दुश्मनी को कभी जिंदगी में लाए नहीं। कभी कोई छोटा मोटा पड्डा कभी जिंदगी में हो भी गया हो, उन्होंने उसी वक्त क्लियर कर लिया। उनकी आदत नहीं थी कि वो दिलों में मैल रख के बैठे हैं, और बल्कि आपने देखा होगा यहाँ दोस्त ही दोस्त नजर आएंगे। दुश्मन तो पूछें कोई शायर ही ढूंढ के आप जाए कोई दुश्मन निकले उनका। हाँ, सियासत में दुश्मन निकल सकते हैं, सियासी दुश्मनों का हमें नहीं पता होता। बहुत से लोग होते हैं जो दोस्त के नकाब में दुश्मन हो सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सब मेरा अंदाज़ा है कि सियासी बुनियादों पर सब कुछ हुआ है। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है कि वो गोलियां चल रही थी और जद में आ गए, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो टारगेट किलिंग ही है। लियारी के इलाके में, खारादर के इलाके में, जो कि थोड़ा सा खारादर और लियारी अब ज्वाइन करता है, तो बार बार गैंग वॉर्स का नाम आ रहा है। कौन लोग हैं, क्या ये मसला क्या है, किस तरीके से सॉल्व होगा? ये गैंग वॉर तो अब पुरानी बातें, ये चलता आ रहा है लियारी के अंदर, ठीक है ना। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, आपस में झगड़े होते रहते हैं उनके।
ये पुलिस का काम है, लेकिन गैंग वॉर ने कभी मेरे वालिद साहब की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा है। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी वाजा करीम दाद के साहिबजादे की। उनका कहना है कि यकीनन ये एक टारगेट किलिंग है और सियासी लेवल पर इसको किया गया है, लेकिन वो किसी गैंग का या किसी फ़र्द का या किसी जमात का नाम नहीं ले सकते। नाज़रीन, इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर ये वारदात हुई है और आपको दिखाएंगे कि वो वाजा करीम दाद उस वक्त कहाँ मौजूद थे और क्या उस इलाके का हुदूद अरबा। हमारे साथ रहिए। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खारा दर के इलाके में, जो कि जमात खाना सामने है और आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो धब्बे हैं ये आम धब्बे नहीं है, ये खून के धब्बे हैं। यहाँ पर आगे आ जाएं तो ये सारा खून है जो कल रात यहाँ पर टारगेट किलिंग हुई है वाजा करीम दाद को, जो पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने एमएनए थे और बहुत पुराने सियासी कारकुन थे, यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। ये तमाम तर और उनके साथ उनके साथी को भी हलाक किया गया है। ये तमाम तर खून के धब्बे हैं, खून जो ड्राई हो जाता है ये वो वाले। और ये आप अगर थोड़ा सा कैमरा घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है और ये बिल्कुल सड़क के सेंटर का इलाका है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई गली कूचा नहीं है कि जहाँ जाकर मारा गया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कराची के क्या हालात हैं। दिन दिहाड़े शाम के वक्त जब रोज़ा खुलता है तो यकीनन ट्रैफिक और थोड़ा सा लोगों की आमदोरफ्त ज़रा कम हो जाती है, सन्नाटा ज़्यादा होता है। तो उस वक्त वो यहाँ पर बैठे रोज़ा खोल रहे थे तो उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कराची के शहरी किस तकलीफ से दो चार हैं, कौन कौन से यहाँ पर इश्यूज हैं। अब मेरे देखने वालों को समझ आ गया होगा कि टारगेट किलिंग क्या चीज़ है और किस तरीके से यहाँ पर निहत्ते शहरी, आम शहरी जो रोड पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं या अपने घरों में मुकीम होते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। आपको मेरा शो कैसे लगा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।